एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगे हुए हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत तानों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें आपकी छतरी बनाई गई है और इसमें कह रहा है कि प्रत्येक तान की जो है 45 सेंटीमीटर की है, और ये भी कह रहा है कि एक सपाट वृत्त मानते हुए इसकी 2 क्रमागत ताने, मतलब इसके और इसके बीच में जो आपका ये त्रिज्य खंड बन रहा है, इसका हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चाहे इसका निकालो, मतलब प्रत्येक 2 तानों के बीच का क्षेत्र की त्रिज्या r बराबर कितना रखेंगे? 45 सेंटीमीटर रखेंगे। उसके बाद हमको निकालना है कि चूंकि 2 क्रमागत तानों के बीच के मध्य एक त्रिज्य खंड बनेगा, एक त्रिज्य खंड बनेगा। उसके बाद क्या करते हैं, इसलिए हम त्रिज्य खंड का कोण ज्ञात कर लें। त्रिज्य खंड का कोण मान लेते हैं कि थीटा बराबर हो जाएगा आपका वृत्तीय कोण बटे त्रिज्य खंडों की संख्या, त्रिज्य खंडों की संख्या। ये कोण मतलब जो हमारा वृत्त बनता है उसका अंशमाप कितना होता है? 360 होता है। और इसमें ताने कितनी ली गई हैं? 8 ताने हैं। अब इसको भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 चक्कू 32, 8 पंचे 40, और इसमें 4 बच्चे 40 हो जाएंगे। 8 पंचे 40, मतलब 45 अंश का ये क्या निकाला है हमने? त्रिज्य खंड का कोण। त्रिज्य खंड का कोण हमने कितना निकाला? 45 अंश का निकाला है। ठीक है। 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल लगाएंगे। तो थीटा बटे 360 गुणे पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना रखेंगे? इधर निकाले थे 45 अंश। 45 अंश बटे 360 गुणे पाई का मान 22 बटे 7, और r का मान रखेंगे तो 45 था ना? क्यों? यहाँ पे त्रिज्या कितनी दिखाए थे? 45। तो अब इसको करते हैं 45 अंश बटे 360 गुणे 22 बटे 7, और 45 का वर्ग करेंगे तो हमारा 20-25 आएगा। कितना आएगा? 20-25 आएगा। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, 45 से करना 45 और 45 अठे 360 हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/8 गुणे 22/7 गुणे 20-25। अब भैया 4 दूनी 8 या 2 चक्कू 8 और 11 दूनी 22, 2 चक्कू 8 और 11 दूनी 22। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 1 गुणे 11 और गुणे 20-25। अब बटे यहाँ पे नीचे जो बचा है तो 4 गुणे 7 बचा है। उसके बाद क्या करेंगे, 11 गुणे 20-25 बटे 4 सत्ते 28। अब इसका गुणा करेंगे तो इधर रफ कर लो, तो 20 और 25 का 11 से गुणा करते हैं तो 1 पंचे 5, 1 दूना 2, 1 0 0, 1 दूना 2। अब यहाँ पे यही संख्या नोट कर दो, अब जोड़ दो। 7 2 2 2 कितना आया है? 22,275 बटे 28। तो ये 2 तानों के बीच का क्षेत्रफल कितना निकला है? कितना निकला? 22,275 वर्ग सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे दे देंगे कि वृत्त की त्रिज्या r बराबर कितना है? 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर है। उसके बाद हमको देना है कि चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना है। चाप द्वारा
चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण थीटा बराबर कितना है भैया? 30 अंश है। उसके बाद हमको निकालना है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा बनाए गए तो यहाँ पर क्या है, एक बनाए गए त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड हमारा क्या हो जाएगा भैया? इसमें देखिए कि ओ ए पी बी, ये हमारा क्या है? चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड है। ठीक है, इतना जो है हमारा क्या है? चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड है। तो ओ ए पी बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो इसमें थीटा का मान कितना माने हैं? 30 अंश माने हैं। और यहाँ पे 360 गुणे पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7। और आर का मान कितना है? कितने है? 4 सेंटीमीटर है। तो 4 गुणे 4 कर लेते हैं, क्योंकि 2 घात चढ़ा है, या 4 गुणे 4 रख दे, बात एक ही है ना। तो यहाँ पे 0 से 0 काट देते हैं, 3 कम 3 और 12×36। अब क्या करते हैं यहाँ पे कि 1/12 गुणे 22/7 गुणे 4 गुणे 4। अब यहाँ पे क्या करते हैं? 4 करना 4, 4×3 = 12 है ना। तो ऊपर हमारा क्या बचेगा? इतना बच रहा है, कितना? 22 गुणे 4 बटे 3 गुणे 7। अब यहाँ पे देखना ये है कि 22 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 22 को 88, कितना आता है? 88। और 7 21। और 21 से हम क्या करते हैं? इसको भाग कर देंगे। ठीक है, तो 21 चक्कू कितने हो जाएंगे? 21 चक्कू 84 हो जाएंगे। 4 कम 4 और 4 दूनी 8। यहाँ पे 4 बचा, 0 तारो 0 तारो, और 21 दूना 42 होगा। तो 51 लगाओ, तो 21 करना 21, यहाँ पे 9 और यहाँ पे कितना? 1 बचा 1। अब यहाँ पे हम क्या 9 बार लगाते हैं? 1 और 21 9 करना 9 और 9 2 18, 189 हो जाएंगे। बस यहीं तक का हम निकाल लें, यहाँ 1 शेष बचेगा। तो क्या करते हैं? इसको भाग करने पर 4.19 क्या निकाला है हमने? क्षेत्रफल निकाला। क्या निकाला है? क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग सेंटीमीटर। या कह सकते हैं क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या कह सकते हैं? सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद अब क्या करेंगे? संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। इसलिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इससे पहले त्रिज्यखंड हमारा बन क्या रहा है? देखिए ओ ए क्यू बी। क्या है? ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल लिख लेते हैं। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें क्या करेंगे? इसमें जो हम पहले निकाल चुके हैं लघु त्रिज्यखंड, उस क्षेत्रफल को इसमें से घटा देंगे। ठीक है, बड़े वाले से हम छोटा वाला घटा देंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? पाई आर स्क्वायर होता है, नहीं होता है? इसमें से हम पहले निकाल चुके थे, कितना आया था? 4.19 है ना। अब पाई का मान रखो 22/7 हो जाता है, और गुणे आर का मान जितना उसमें रखे थे उसमें उतना इसमें भी रखेंगे, और माइनस 4.19। अब ध्यान से देखिएगा भैया, यहाँ पे 22 गुणे 4 चक्कू 16 हो जाएगा बटे 7 माइनस 4.19। अब 16 दूनी कितना हो गया? 32। हासिल मिला 3 और 16 दूनी 32 और 3 कितना हो गया?
35 हो गया, सही है ना, बटे 7 माइनस 4.19 4 और इसमें कितना, कितनी बार जाएगा, इसको लगभग मान लेंगे, कितना 29 मान लेते हैं क्योंकि आगे अभी और जाएगा ये भाग, ठीक है, माइनस 4.19। अब इसमें 50.29 से 4.19 घटा देते हैं तो 0 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 10 से 4 गया 6 बचा, यहाँ पे 4 46 कितना आया है 46.10 और निकाला क्या है हमने, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड। हाँ संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का मान ज्ञात किया है तो कितना आया है वर्ग सेंटीमीटर, 46 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है।